हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम का सेमिस्टर थर्ड का जो आपका नया सब्जेक्ट आया है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बारे में। देखो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको इस फाइनेंशियल सर्विस का स्टडी कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये पूरा जो पीडीएफ है, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एमकॉम का जो आइडॉल का जो बुक है उसका है। ठीक है, आप लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, हम जाएंगे अब आपके सिलेबस में, जो भी अभी रिवाइज ये सिलेबस आपके कोर्स में ऐड हुआ है उसके बारे में। देखो, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये जो आपको बुक है वो आपके पास लेट पहुंचा है, तो इसके लिए इसका स्टडी आप प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं अच्छी तरह से जैसे बता रहा हूँ उस तरह से आप इसका स्टडी कर लो। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो हम ये पूरा सिलेबस समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मर्चेंट बैंकिंग। देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आने वाला है, देखो पैटर्न भी यहाँ पे आपका 75 या 60-40 रहने वाला है। आपको पता है 75 अभी 25 मार्क्स का आपका इंटरनल रहने वाला है और 75 मार्क्स का आपका जो है वो फाइनल पेपर रहने वाला है। ठीक है, अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है लेकिन मान लेते हैं हम ऐसा पैटर्न हुआ। देखो, ये मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ 2023 के जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में। ठीक है, चलो अभी कौन से, देखो अगले साल अगर ये कोई वीडियो देखेगा तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी बता रहा हूँ ना मैं, आगे जाके कौन से क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं। तो देखिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखोगे जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा। टोटल देखो कौन सा भी, अगर कौन सा भी पैटर्न हो, 60-40 पैटर्न हो, 75-25 पैटर्न हो आपका, आपको डेफिनेटली देखो इसमें इसमें से ये पूरा यूनिट पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसमें आने वाले हैं। ठीक है सर, कौन से आएंगे और कैसे आएंगे? तो देखिए, उसमें से जो फर्स्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब इस पे वो सवाल क्या पूछेंगे, तो फिलहाल इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज की मतलब जो ओवरव्यू, मतलब कैसे चल रहा है इसके बारे में आ सकता है, या रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, इस पे आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रोथ, स्ट्रक्चर और टाइप्स। देखो, इन तीनों में से कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो, 3 तो क्वेश्चन मैंने आपको दिए यहाँ पे, ग्रोथ, स्ट्रक्चर और टाइप, ये कर लो फाइनेंशियल सर्विसेज के। उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आने ही वाला है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो उसके बाद टोटल ये 3 क्वेश्चन हो गए इसमें, राइट। अभी देखो मर्चेंट बैंकिंग में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो, मीनिंग तो सभी का करना है, आपको ये तो पता है, सीधी बात है। ठीक है, उसका मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें देखो मर्चेंट बैंकिंग का आप नेचर एंड फंक्शन, देखो ये कॉमन रहते हैं, फंक्शन नेचर सब सेम पॉइंट रहते हैं, देखो आपको पता है, ये क्वेश्चन आप कर लो। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, उसमें रोल एंड इशू मैनेजमेंट्स, क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन। सर, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन रहे, डोंट वरी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, नेचर एंड फंक्शन करो। उसके बाद रोल इन इशू इन मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कर लो तभी चलेगा। मतलब इसमें भी आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे सर 3 क्वेश्चन कैसे, देखो इसमें से 2 तो आपको कंफर्म मान लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आप मान लो उसमें 2 आए और नीचे इसमें से 2 आए, तो ऐसा नहीं हो सकता सर, तो ये पूरा स्किप करके यही कर लेते हैं तभी चलेगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, देखो आपको क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट है 1 है, उसमें आपको इसमें का मतलब ये इसमें से एक आने वाला है और इसमें से एक आने वाला है, और को फिर इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन। तो डेफिनेटली देखो, अगर आपने यही किया तो आप एक क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको
दोनों में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और को आएगा लेकिन कंपल्सरी आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, ये देखो ग्रोथ स्ट्रक्चर टाइप इसमें से करना है, इसमें से नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक इन इंडिया, उसके बाद जो उसका क्लासिफिकेशन रोल इशू मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन, ये करना है। तो इतना ही कर लो, तभी भी आप अच्छी तरह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो, डोंट वरी। ये देखो मेरा मानो ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है, नेचर एंड फंक्शन कंपल्सरी आएगा, देखो। ठीक है, उसके बाद ये देखो सेकेंड वाला जो आपका यहाँ पे हमारा ये यूनिट है, देख सकते हो, वेंचर कैपिटल एंड सिक्योरिटाइजेशंस। ओके, सिक्योरिटी, यहाँ पे देखो वेंचर कैपिटल। अभी वेंचर कैपिटल पे कौन सा सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? तो देखो मीनिंग डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आपको करना ही करना है, लेकिन इसमें देखो आप कैरेक्टरिस्टिक इसके कर सकते हो आप वेंचर कैपिटल के, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल आप कर सकते हो। ठीक है, ये दो तो आपको करना है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना, आप कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स ये आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये वेंचर कैपिटल प्रोसेस है, मोड्स है, ये आपको ना नीचे मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट नोट्स का, उसमें तो डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर भी मैं बताना भूल गया, सेबी के बारे में है, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने वाला है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आप ये वाला कर सकते हो, बाकी बड़ी क्वेश्चन के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो ये सेकेंड वाला जो बी वाला पार्ट है आपका, हाँ, सिक्योरिटाइजेशन, इसमें से देखो आपको ये जो है उसमें आपको कंसेप्ट नीड्स, ओके, यहाँ पे नीड, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, ओके, और इंस्ट्रूमेंट। देखो नीड स्ट्रक्चर में से आएगा एक क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट उसमें भी आप ये देखो डिफरेंस बिटवीन, हाँ, पास थ्रू यार, ये वाला भी डिफरेंस बिटवीन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको नीड और स्ट्रक्चर डेफिनेटली करना ही करना है। ठीक है, इतना आपको इस सेकेंड बी पार्ट में करना है, और ए में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये वक्त सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, या सेकेंड जो भी मॉडल है उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप एक गलती मत करना, स्किप ज़्यादा मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जितना हो सके उतना कम सिलेबस मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो आप करना ही करना, उसमें स्किप मत करना। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो डोंट वरी, 100% आप पेपर अच्छी तरह से दे सकते हो, पूरा पेपर लिख सकते हो। ओके, देखो ये देखो अभी ये थर्ड वाला, हायर परचेस एंड फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस, ये थर्ड वाला यूनिट में, ये इस पे कौन सा असर आएगा क्वेश्चन? तो देखो हायर परचेस पे टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि देखो आप कंसेप्ट ऑफ हायर परचेस, ये तो मीनिंग कंसेप्ट में ही आएगा, उसमें देखो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और कंज्यूमर क्रेडिट है, राइट, इसके बारे में इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और कंज्यूमर क्रेडिट, इसके बारे में कुछ सवाल आ सकता है, नहीं तो ये आपको अलग से शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। लेकिन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, देखो ये जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, मतलब हायर परचेस के जो भी सोर्सेस है, इस पे 100% एक क्वेश्चन आएगा, देखो ये आप अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, उसके हाउसिंग फाइनेंस, ये बी वाला देखो इसमें कौन सा आएगा सर? तो देखो इसमें से नीड तो आप कर लेना, नीड नेचर। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहोगे तो सोर्सेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, जैसे कि देखो यहाँ पे ऊपर था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन इंडिया हायर परचेस के बारे में, उसी तरह से हाउसिंग, ऊपर अगर सोर्सेस आए तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन ऊपर नहीं आया तो नीचे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ग्रोथ इन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे मॉर्गेज के बारे में, तो यहाँ पे टाइप्स आपको करने हैं मॉर्गेज के। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको हाउसिंग फाइनेंस में करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आपका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हम मॉड्यूल नंबर 4 कहेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका। देखो इसमें कौन सा सर पूछा जाएगा? तो डेफिनेटली देखो स्टॉक ब्रोकिंग पे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर, नहीं तो सब ब्रोकर, नहीं तो स्टॉक ब्रोकिंग। देखो स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर के टाइप्स आपको पूछे जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ मुझे लगता है कि स्टॉक ब्रोकर पे ही सवाल आएगा अभी। ठीक है, उसके बाद ई ब्रोकिंग वगैरह जो है ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। इंडियन एक्सपीरियंस कैसा है स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में यह सवाल एक पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर और इंडियन एक्सपीरियंस स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में ये 2 सवाल आपको करने ही करने हैं। और शॉर्ट नोट्स के लिए ये ई ब्रोकिंग वगैरह, देखो इसमें तो ज़्यादा तो सवाल नहीं है, इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह टाइप के आप
क्वेश्चन कर लेना। देखो उसके बारे में बी वाला देखो, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इसमें देखो मीनिंग तो आपको सबका ही करना है। रोल ऑफ डिपॉजिटरी, ये देखो ये एक क्वेश्चन है। ओके, रोल ऑफ डिपॉजिटरी ये क्वेश्चन कर लो। एडवांटेजेस है, देखो रोल अगर आप कर ले, एडवांटेजेस वैसे ही आपको उसमें ही आपको मिल जाएंगे कुछ, हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है डिपॉजिटरी इन इंडिया। देखो हर एक अगर सिलेबस में आप देखोगे मतलब इसमें, तो ये इंडिया का यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे सर्विस है उसका इंडिया में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये इस पे सवाल आ रहा है। तो ये सवाल 100% किसी ना किसी मॉड्यूल पे आएगा ही आएगा, तो ये कर लेना। और NSDLA CSDLA, इस पे आपको क्या पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखो ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो हाँ कस्टडियन, ठीक है, ये एक सवाल आप कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप अगर मैंने जैसे बताया उतना अगर आप सवाल कर सकते हो, क्वेश्चन कर लिया, तो डेफिनेटली आप पूरा 100% पेपर लिख सकते हो, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो अभी यहाँ पे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और आगे में इस रिलेटेड अगर वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर आप क्या करो, ये जो हमारा देख सकते हो आप कि ये नया आपका जो भी बुक्स आया है, जैसे कि एक आपको ऐड हुआ है ये सब्जेक्ट आपका, इसके बदले आपको पता होगा कि पहले आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपको प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी ये नया अगर आपको सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसके बारे में ये टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दो, हाँ इसकी वीडियोस लाओ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, हाँ उतना ही जल्दी आगे के भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप नए हो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दूसरे रिलेटेड मतलब अभी बाकी के टैक्सेशन रिलेटेड या आपके फाइनेंस रिलेटेड, कॉस्टिंग रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको थोड़े मिल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट अगर वीडियो चाहते हो, पूरा देखो पूरा ऑल सब्जेक्ट के हमारे पास वीडियो लेक्चर्स है, एकदम रीजनेबल फीस में आपको वो वीडियो लेक्चर मिल सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, देखो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8055969450। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल करके आप पूछ सकते हो, एकदम रीजनेबल फीस रहेगी आपको। ऑल वीडियो लेक्चर्स और कुछ हमारे लाइव लेक्चर्स भी रहते हैं, वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए रिजनेबल फीस, एक छोटी फीस आपसे ली जाएगी खाली। ओके, थैंक यू।